साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीख रहे था ज्योतिष बने चैनल में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों हमेशा की भांति मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो बना करके आज भी लाया हूँ, जिसे आप देखें और सुने और समझें। साथियों थोड़ा विलम्ब वीडियो में होता है, कुछ ऐसे घरेलू कार्य हैं जिसके चलते समस्याएं हर मानव के जीवन में आते रहते हैं। साथियों मैं आज आप लोगों को जो वीडियो दिखाने और आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, जो आप लोगों की रुचि और बढ़ेगी और आगे आप लोग भी थोड़ा कमेंट करें, ताकि कमेंट करने से हमें कुछ जानकारी मिलती है कि आप लोग क्या चाहते हैं और कैसा वीडियो आप लोगों के सामने मैं रखूं, जिससे कि आप लोग सोचें, सीखें और समझें। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि कुछ सब्सक्राइबर हमारे जो हैं थोड़ा इस हमारे वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक भेजें, ताकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। इसे आगे बढ़ाएं और सीखें। आज मैं लाया हूं उपनयन मुहूर्त। उपनयन यानी जग्गोपवीत मुहूर्त। जैसे जग्गोपवीत हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही इसका बहुत महत्व बताया गया है। जग्गोपवीत मुहूर्त जो है हमारे हिंदू धर्म में शादी विवाह के समय या शादी विवाह से पहले ही किया जाता है। जग्गोपवीत मुहूर्त हम लोग सीखें कि कब और किस समय होता है और कैसे करना चाहिए, इसका नक्षत्र कौन है, तिथि वार कौन है, वार कौन है, इस सब की चर्चा हम लोग करें और समझेंगे, जिससे कि हमारे जीवन में दूसरों के पास जाने की आवश्यकता कम पड़ेगी। हम पंचांग रखें और उसका अध्ययन करें। आए हम लोग देखें जग्गोपवीत के लिए हम लोगों को नक्षत्र की आवश्यकता होती है, नक्षत्र की जरूरत पड़ता है, जिसका मैं आगे आप लोगों को वर्णन करके दिखाता हूँ और बताता हूँ। जैसे नक्षत्र हमारा जग्गोपवीत के लिए, यानी जग्गोपवीत का मतलब एक आप ये भी समझिए कि उपनयन संस्कार या जग्गोपवीत मुहूर्त यानी जनेऊ। जनेऊ कब हम लोगों को किस मुहूर्त में करना चाहिए, तो अश्वनी, हस्त, पूख, उत्तरा तीनों, रोहिणी, अश्लेषा, स्वाति, पुनर्वस, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिष, मृगशिरा, मूल, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़, पूर्वा तीनों, रेवती और आद्रा। ये सब नक्षत्र जो है हमारे उपनयन संस्कार के लिए बताए गए हैं। आगे देखें तिथि। कौन तिथि हमारे लिए इस कार्य के लिए शुभ है? द्वितीया, तृतीया, पंचमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी। इन तिथियों में यानी करना चाहिए। शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में पंचमी तक तथा दोपहर से पहले शुभ होता है। आगे देखें वार कौन शुभ है? रवि, रविवार, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। लग्न, लग्नेश, शुक्र, गुरु और चंद्र ये छठे स्थान या 8वें स्थान में हो। 12वें में चंद्र यानी 12 स्थान में चंद्र और शुक्र हो, तथा लग्न में 8वें, लग्न से 8वें में तथा 5वें में पाप ग्रह हो तो अशुभ होता है। और आगे देखें, यानी फिर से थोड़ा समझें। लग्नेश यानी लग्न के स्वामी, शुक्र, गुरु और चंद्र यानी 4 हुए। लग्नेश जो भी हैं वो शुक्र, गुरु और चंद्र ये 6वें स्थान में और 8वें स्थान में हो। 12वें में चंद्र और शुक्र हो तथा लग्न में 8वें में हो। 5वें में पाप ग्रह हो तो अशुभ होता है। और लग्न से 6, 8, 12 ये अशुभ स्थान कहे गए हैं। 6, 8, 12 में यदि शुभ ग्रह हो, इनमें हो तथा इनसे भिन्न स्थान में हो और
3, 6, 11 में पाप ग्रह हो और पूर्ण चंद्रमा वृष या कर्क राशि में होकर लग्न में हो तो शुभ होता है। आगे देखें विशेष, जन्म से या गर्भाधारण समय से, यानी गर्भाधान जन्म के समय चाहे जब गर्भाधान का समय है उस समय से 5वें अथवा 8वें वर्ष में ब्राह्मण को जनेऊ कराना चाहिए तथा 6वें 11वें वर्ष में क्षत्रियों का माना गया है। 8वें और 12वें वर्ष में वैश्यों का यज्ञोपवीत संस्कार श्रेष्ठ माना गया है तथा दूना वर्ष में उपनयन मध्यम होता है। आगे देखें, शनिवार रात्रि में दोपहर के बाद प्रातः और सायं काल में मेघ गर्जन इत्यादि में उपनयन संस्कार वर्जित है। यानी शनिवार के दिन रात्रि में दोपहर में के बाद प्रातः और सायं काल में मेघ गर्जन इत्यादि में उपनयन संस्कार वर्जित कहा गया है। आगे हम लोग देखें कि लग्न चक्र जो हम बनाए हैं इसमें समझें, जैसे लग्न के बारे में यहाँ दिया हुआ है। लग्नेश यानी जैसे मेष लग्न की एक कुंडली है, लग्न चक्र बनाया गया है जिसमें लग्नेश यानी मेष यानी मेष 1 और 8 मेष का राशि है, यानी मेष और वृश्चिक जो है इसके स्वामी मंगल कहे गए हैं। तो में लग्नेश, शुक्र, गुरु और चंद्र ये 6वें और 8वें स्थान में हो, यानी छठा ये हुआ और ये 8वां हुआ स्थान में हो तथा 12वें में चंद्र और शुक्र हो। 12वें में यानी ये 12वें स्थान में चंद्र या शुक्र हो। उसके बाद देखते चलें तथा लग्न में 8वें, लग्न से 8वें यानी लग्न से 8वें स्थान में 5वें में पाप ग्रह हो, 8वें स्थान या 5वें स्थान में पाप ग्रह यहाँ पर हो तो अशुभ होता है। और लग्न से लग्न यहाँ हो इसको कहते हैं, यानी 1, 2 यानी मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तो 6ठे स्थानीय हुए तुला, वृश्चिक। 8वें स्थान में यानी 6, 8 और 12 में इनमें ग्रह में शुभ ग्रह में से यदि शुभ ग्रह इनमें से भिन्न हो, शुभ ग्रह इनमें से भिन्न हो तो उस स्थान में भिन्न हो तो 3 और तथा 3, 6, 11 3, 6 और 11 ये भी इसमें भी यदि पाप ग्रह हो और पूर्ण चंद्रमा वृष कर्क राशि में हो तो लग्न जो होता है उसे शुभ कहते हैं। साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। समस्याओं का निदान के लिए हम हमेशा कमेंट का जवाब देते रहते हैं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी न हो। समझें, सीखें। धन्यवाद।